इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए हुए पद्यों का सस्वर वाचन कीजिए। तो इसमें जो श्लोक आए हुए हैं उनको आप अपना स्वर देकर अपनी धुन बनाकर उसको गाने का अभ्यास कीजिए। दूसरा प्रश्न है, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोक के अंशों में रिक्त स्थानों को पूरा करिए। श्लोक के अंश यहाँ पर दिए हुए हैं, बाकी जो रिक्त स्थान रह गया है उसको आपको भरना है। क भाग, समुद्रम आसाद्य। समुद्र में पहुंचकर क्या भवंती अपेयाः। इसको कंप्लीट करेंगे श्लोक से देखकर। ख भाग देखिए, डैश वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। वचनों से डैश मधुर सूक्तियों का सृजन करते हैं। कौन? श्रुत्वा वचः। तो यहाँ जो शब्द आएगा वो है श्रुत्वा। ग भाग, तद भागधेयम डैश पशूनाम। तद भागधेयम परमम पशूनाम। ये श्लोक से देख के आप पूरा करेंगे इसको। परमम पशूनाम। घ भाग, विद्याफलम डैश कृपणस्य सौख्यम। विद्याफलम व्यसनीनः। व्यसनीनः। व्यसनियों का या बुरी आदत वाले का विद्या रूपी फल और कंजूस का सुख। ग पाठ, पौरुषम विहाय यह डैश अवलंबते। मेहनत को छोड़कर जो डैश का सहारा लेता है। तो किसका सहारा लेता है? यह दैवम। दैवम। च चिंतनीया ही विपदाम डैश प्रतिक्रिया। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव। इसको लिखना है आदा आदावेव। विपदा के शुरू में ही प्रतिक्रिया के बारे में सोच लेना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। क भाग है, व्यसनीनः किम नश्यति। बुरी आदत वाले का क्या नष्ट हो जाता है? विद्याफलम। ख भाग है, कस्य यशः नश्यति। लुब्धस्य। लुब्धस्य। ग भाग, मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्षिका जो मधुमक्खी है वो क्या पैदा करती है? माधुर्यम। माधुर्यम। घ पाठ है। घ पाठ में मधुर सूक्त रसम
के सृजन्ति, मधुर जो सूक्तियां हैं वो कौन सृजन करता है उनका, तो के का हमें आंसर करना है, कौन सृजन करता है, संतः। तो यहाँ लिखेंगे संतः। ग पाठ अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति, जो मांगने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, वो किससे विमुख नहीं होते हैं, किससे निराश नहीं होते हैं, मही रूहेभ्य, पेड़ों से, मही रूहेभ्य। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। ये हिंदी के शब्द आपको दिए हुए हैं, तो इनके लिए संस्कृत में जो शब्द है वो पाठ से चुनकर लिखने के लिए कहा गया है। जैसे एक उदाहरण है कंजूस, कंजूस के लिए लिखा है कृपण है। इसके बाद है कड़वा, कड़वा के लिए है कटुकम। पूंछ, पूंछ के लिए है पुच्छम। लोभी, लोभी के लिए पाठ में आया है लुब्ध है। मधुमक्खी, मधुमक्षिका। तिनका, तिनका के लिए शब्द आया है तृणम। प्रश्न 5, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्तृपद और क्रियापद को चुनकर लिखिए। कर्तृपद का मतलब कर्ता कौन है और क्रियापद क्रिया क्या है। तो एक उदाहरण आपको दिया हुआ है। क भाग हम देखते हैं। क भाग है निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। इसमें कर्ता कौन है, कर्ता है दोषाः। अब जरूरी नहीं है कि कर्ता हमेशा वाक्य के शुरू में हो, और संस्कृत वाक्य में तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ कर्ता कहीं भी हो सकता है और क्रिया भी कहीं भी हो सकती है। तो क भाग में जो कर्ता है इस वाक्य में वो है दोषाः, और क्रिया है भवन्ति। ख भाग गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, गुणियों में गुण होते हैं। तो यहाँ कर्ता है गुणाः, और क्रिया है भवन्ति। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, कर्ता है मधुमक्षिका, जनयेत। घ पाठ पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति। चुगलखोर पिशुन की जो मित्रता है वो यश को नष्ट कर देती है, यश का नाश कर देती है। तो यहाँ करता है मैत्री, और नाशयति है क्रिया। ग पाठ नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति।
नदियाँ समुद्र में मिलकर अपेय हो जाती हैं, न पीने योग्य हो जाती हैं। तो इसमें जो कर्ता है वो नद्य है और भवंती क्रिया। एक्सरसाइज 6 रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। क भाग गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। तो यहाँ गुणाः की जगह ये बहुवचन शब्द है, प्रथमा बहुवचन है, तो यहाँ कै कऊ के शब्द आएगा। के क्या जो है वो गुणियों में गुण होते हैं। ख भाग नद्य है, नद्य भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, नदी नद्यौ नद्य है। तो यहाँ पर भी, लेकिन ये नदी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए जो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द होगा वो कै कऊ के पुल्लिंग के लिए होता है, स्त्रीलिंग के लिए का के काह। तो यहाँ आएगा प्रथमा बहुवचन के लिए काह। ग भाग लुब्धस्य यशः नश्यति। लोभी का यश नष्ट हो जाता है। किसका? तो ये पुल्लिंग शब्द है और षष्ठी विभक्ति है, तो कस्य। घ भाग मधुमक्षिका माधुर्यम एव जनयति। मधुमक्खी माधुर्य ही पैदा करती है। तो कौन? मधुमक्षिका स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत शब्द है और प्रथमा एक वचन का शब्द है, तो यहाँ आएगा का। ग पाठ तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। तो मूर्धनि सिर पर, सप्तमी विभक्ति, तो सप्तमी विभक्ति जब भी आए तो सीधा सा एक आंसर है आपके पास, अगर और कुछ नहीं समझ आए तो कुत्र, कहाँ कौवे बैठते हैं, उसके कहाँ कौवे बैठते हैं। या फिर यहाँ दूसरा जो शब्द आप लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं कस्मिन। सप्तमी विभक्ति का शब्द है ये। अब प्रश्न 7 उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार पदों को अलग कीजिए। जैसे समुद्रम आसाद्य, समुद्रम प्लस आसाद्य। तो इसको, इस एक्सरसाइज को देखते हैं। माधुर्यम माधुर्यम एव, तो इसको अलग अलग करेंगे तो ये क्या बनेगा? माधुर्यम प्लस एव। अल्पम एव, तो इसको अलग अलग करिए। अल्पम एव। सर्वम एव, तो यहां लिखिए सर्वम एव। दैवम एव। दैवम एव। महात्मनाम उक्ति, यहाँ देखिए महात्मनाम, म हल हो जाएगा और ऊ जो है वो उक्ति का ऊ है, तो इसको लिखिए महात्मनाम और यहाँ लिखिए उक्ति। विपदाम आदाव आदौ एव, तो इसको करिए अलग अलग। विपदाम आदौ और एव। तो इस तरह ये एक्सरसाइज इस पाठ की यहाँ खत्म होती है।